गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड रवि पहाड़ी ब्लॉग में एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार। आप सब खुश होंगे और सही होंगे और मैं भगवान से कामना करता हूं कि आप सब लोग हर समय खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। आज मैं अपने ब्लॉग में एक नया वीडियो लेके आया हूं। उत्तराखंड जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन पत्र जो अभी हाल ही मैंने कुछ नोट्स बनाए थे इसके, आप देख सकते हैं इसको। तो ये नोट्स पूरी कॉफ़ी का बना रखा है मैंने। तो ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिनका एग्ज़ाम परसों 19 जनवरी 2025 को ग्रुप सी और डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर है। वो इस वीडियो को ध्यान से देखना और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस क्वेश्चन पत्र में मैं आपको 50 क्वेश्चन की सीरीज रखूँगा और आप एक एक क्वेश्चन का नोट्स बनाना और मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड रवि पहाड़ी ब्लॉग में जाके इसको डाउनलोड करना और एक एक क्वेश्चन का नोट्स बना के, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन पत्र होगा। ये सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे इसमें। ऑल इन ऑल उत्तराखंड से संबंधित 50 क्वेश्चन होंगे। तो मैं धीरे धीरे इस बुक के, ये जो पूरी बुक है इसके पूरे, इसमें तकरीबन कम से कम 2000 क्वेश्चन होंगे। तो 2000 क्वेश्चनों की मैंने जो नोट्स बना रखी है, ये खुद की को नोट्स बना रखी है मैंने। ये मैंने 8-9 महीने में इसको कंप्लीट करके बनाया था। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं। तो हम चलते हैं अब नए क्वेश्चन की तरफ। तो मैं लगातार क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, आप इसको ध्यान से सुनना। तो चलता हूं। नंबर 1 जो क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जिले के खगमरा किले का निर्माण किसने किया था? जो अल्मोड़ा जिले का जो खगमरा का किला है उसका निर्माण किया था राजा भीष्मचंद ने। नंबर 2 जो क्वेश्चन है, बाणासुर किला कहाँ है? तो जो बाणासुर का किला है वो है चंपावत में, चंपावत के लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर। नंबर 3 जो क्वेश्चन है, चांदपुरगढ़ में 688 ईस्वी में गढ़वाल के राजा कौन थे? सोनपाल के राजा के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी थी और गुज्जर देश से आया था। इसी तरह चौथा नंबर क्वेश्चन है, गढ़वाल के परमार वंश का शासक कब था? तो ये था 688 से 1949 तक। तो मैंने एक सीरीज दी थी अभी परमार वंशों का, उसमें 60 राजा आए थे 688 से लेके 1949 तक। वो मैंने आपको उस सीरीज में उन राजाओं का पूरा जिक्र किया था कि कौन से प्रतापी राजा थे, किस राजा ने क्या काम किए। तो इसमें इतिहासकारों के अलग अलग मत थे। तो इसमें मैंने पूरा जिक्र आप मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड रवि पहाड़ी में जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको शॉर्ट में इन 50 क्वेश्चनों की सीरीज बता रहा हूँ, आप इसको कंटिन्यू देखें। तो नंबर 5 क्वेश्चन जो है, गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य की स्थापना की गई थी। 37वां राजा अजयपाल ने की थी। नंबर 9 क्वेश्चन जो है, अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर 1358 में श्रीनगर किसने लाया था? अजयपाल ने। अजयपाल किस पंथ के अनुयायी थे? ये थे गोरखनाथ के। फिर अजयपाल सम्राट अशोक के समकालीन परमार शासक कौन थे? 42वें शासक कौन थे? सहजपाल थे। ऐसी किसने शाह उपाधि की परंपरा शुरू की थी? जो शाह की उपाधि थी वो 43वां राजा थे, वो किसने की थी? बलभद्र शाह ने। पहले शाह से पहले क्या माना जाता था? राजाओं को पाल कहते थे, जैसे सोनपाल हो गया, अजयपाल हो गया। उसके बाद शाह जो सहजपाल आया 43वां राजा, उस समय उसने ही शाह की उपाधि दी थी, बलभद्र शाह ने।
किसने शाह की उपाधि परंपरा की शुरू की थी? 43वां राजा बलभद्र शाह ने। यहीं से ही शाह की उपाधि शुरू हुई थी। बलभद्र शाह से पूर्व एकमात्र परमार वंश का शाह लगा था जिसका नाम था 38वां राजा कल्याण शाह। देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण किसने किया था? रानी कर्णावती ने। ऐसी 11 नंबर क्वेश्चन है, किस परमार वंश शासक ने दारा सिको के पुत्र सुलेमान सिको को संरक्षण दिया था, मतलब स्थान दिया था? ये दिया था पृथ्वीपति शाह ने। किस परमार वंश के शासक की उपाधि गर्भभंजक थी? ये थी मयपति शाह की। गढ़वाल के परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? जो गढ़वाल की परमार वंश की राजधानी कहाँ थी सर्वप्रथम? चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ से फिर विलंघाटी, फिर विलंघाटी से देवलगढ़, फिर देवलघाटी से श्रीनगर स्थापित हुई थी। ये मैंने आपको जो मेरी पिछले वाली वीडियो है उसमें चंदवंश का जो इतिहास है उसमें पूरा जिक्र कर रखा है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 18 जो क्वेश्चन है उसमें है कि गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1791 में। गोरखा पराजित हो गए थे उसमें, ठीक है। गोरखा शासन के दौरान क्या कहते थे? पुंगड़ी, भूमि कर लगा था उस समय, उसको पुंगड़ी कहते हैं। गोरखा शासन में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर कौन था? कुशही कर था। ऐसी ही किस गढ़वाल में नरेश की मांग पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हस्टिंग ने अपनी अंग्रेजी सेना भेजकर गोरखों को गढ़वाल में पराजित किया था? ये की थी सुदर्शन शाह ने। जब वहाँ पे प्रद्युमन शाह की जब मृत्यु हुई तो वहाँ पे इस तरह गोरखाओं का एकदम बिल्कुल अतिक्रमण हो गया था पूरा। तो सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से कुछ सहायता मांगी थी, तो अंग्रेज यहाँ आके उन्होंने गोरखाओं को पराजित कर यहाँ से अपने नेपाल भेज दिया था। ऐसी जो 21वां नंबर क्वेश्चन है कि गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? बस 1791 में। ये मैंने बता दिया आपको। तो इसी तरह फिर गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर दिसंबर 1815 को कहाँ स्थापित की थी? ये टिहरी में की थी। कब की थी? दिसंबर 1815 में। टिहरी रियासत की पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए अंग्रेज व सुदर्शन के बीच संधि हुई थी। कितनी मार्च को? 4 मार्च 1820 को हुई थी। सुदर्शन शाह द्वारा रचित ग्रंथ सवासार भाग नंबर 7 में है। सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद शासन किसको दिया गया था? भवानी शाह को, जो 1859 से 1871 तक रहा थे। भवानी शाह के बाद कौन आए थे? प्रताप शाह, 1871 से 86 तक। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो प्रताप शाह ने ही अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। प्रताप शाह के बड़े पुत्र कौन थे? कीर्ति शाह, जो 1886 में 1931 में आए थे। कीर्ति शाह ने नया दरबार का निर्माण कराया था 1881 में। जो नया दरबार था, जिसको हम नया दरबार, जब वहाँ पुराना दरबार के ही नीचे एक नया दरबार था, तो इन्होंने उसका शुरू किया था 1881 में। ऐसी क्वेश्चन नंबर 31 है। कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद 1913 में टिहरी रियासत के राजा कौन बने थे? नरेंद्र शाह बने थे। नरेंद्र शाह ने टिहरी का मुख्यालय नरेंद्र शाह कब स्थानांतरित किया था? 1925 में। रवाई कांड 30 मई 1930 को व श्रीदेव सुमन बलिदान 25 जुलाई 1944 की घटना हुई थी नरेंद्र शाह के समय। उस समय कौन राजा था यहाँ पे? नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह के बाद 25 अक्टूबर 1946 को कौन बने थे राजा? मानवेंद्र शाह। और 1 अगस्त 1949 में टिहरी रियासत का भारत में विलय जब हुआ तो मानवेंद्र शाह के समय ही हुआ था। जब टिहरी रियासत भारत में जब विलय हुआ तो उस समय कौन राजा था यहाँ टिहरी का? मानवेंद्र शाह। ऐसी 41वां क्वेश्चन है। 1815 में स्वतंत्रता के समय तक ब्रिटिश गढ़वाल के कुल अंग्रेजी
कमिश्नर कितने रहे थे? 1815 से स्वतंत्रता के समय तक ब्रिटिश काल में कुमाऊं में कितने अंग्रेजी कमिश्नर रहे थे? तो 23 कमिश्नर हुए थे जो यहाँ पे कुमाऊं में कमिश्नर रहे थे। कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? एडवर्ड गार्डनर, ठीक है, जिसका नाम था एडवर्ड गार्डनर। तो 1815 से 1816 में ये फर्स्ट कमिश्नर था कुमाऊं का। तो 1815 में श्रीनगर से अल्मोड़ा डाक सेवा पहला भूमि बंदोबस्त का किसने किया था? ये भी गार्डनर ने ही किया था। 1819 में पटवारी पद सृजन किसने किया था? ट्रेल ने। 1821 में पौड़ी की जेल की स्थापना किसने की थी? ट्रेल ने। 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना किसने की थी? ट्रेल ने की थी। ऐसी 1823 में कुमाऊं कमिश्नरी 26वां परगनों का विभाजन किसने किया था? ट्रेल ने। तो ट्रेल ने बहुत सारे काम किए थे यहाँ पे जब आए थे। अल्मोड़ा में प्रथम थाना की स्थापना 1837 में की। ये भी क्वेश्चन बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 18 मार्च अल्मोड़ा में प्रथम थाना की स्थापना किसने की और कब की? 1837 में ये की थी जॉर्ज गोवान। तो एक जो जॉर्ज गोवान एक कमिश्नर थे, उन्होंने की थी, कुमाऊं कमिश्नर। ऐसी 1840 में पौड़ी जिले का गठन किसने की थी? 1840 में जब पौड़ी का गठन हुआ था उस समय कौन कमिश्नर था? थॉमस लूसिंगटन। 1843 में नैनीताल थाने का गठन किसने की थी? ये भी थॉमस लूसिंगटन ने की थी, ठीक है। और कुमाऊं का छठा कमिश्नर जिसके शासनकाल में अल्मोड़ा के कुछ आश्रम वन विभाग का गठन हुआ था। सबसे पहले जब वन विभाग का जब गठन हुआ था उस समय आलू की खेती और विकेट बंदोबस्त शुरू हुआ था। काठ गोदाम का रेल निर्माण 1884 में हुआ था। रामनगर की स्थापना, अल्मोड़ा के रेंजे कॉलेज की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसी तरह स्वतंत्रता भारत के कुमाऊं के पहले 24वें कमिश्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के। ये भी क्वेश्चन बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय 24वें जो कमिश्नर थे वो कौन थे? के.एल. मेहता, जो भारत के थे, ठीक है। तो ये अंतिम कमिश्नर थे के.एल. मेहता। तो 1947 से 48 तक रहे थे ये, ठीक है। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870 को। कुमाऊं भाषा का पहला अखबार कब आया था? 1871 में अल्मोड़ा में। ऐसी हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1903 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की देख में। राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन कब हुआ था? 1911 से और 1917 में। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने यात्रा कहाँ की थी? देहरादून में। और कब की थी? 1916 में। तो साथियों, इस तरह की 50 क्वेश्चनों की सीरीज मैंने आपको बता दी है। आप जरूर इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और इन लोगों तक, उन कैंडिडेट्स तक पहुंचाना जिनका एग्ज़ाम 19 तारीख को है, ताकि उनको थोड़ा सहूलियत मिले और वो अपने नोट्स बना सकें। तो मिलते हैं साथियों नए ब्लॉग में। आपने इसी तरह ब्लॉग को जारी रखेंगे। अपनी दूसरी ब्लॉग हम कल डालेंगे। आप देखते रहिए मेरे YouTube चैनल A to Z रवि पहाड़ी ब्लॉग और मेरे Facebook चैनल रविंदर सिंह को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।